कि ब्लूमबर्ग में ये आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में औरंगज़ेब साहब ये सलाहियत रखते हैं कि वो इस मुल्क की जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं उसको हल कर सकें। और वज़ीर आज़म के हवाले से ये दर्ज है कि उनका जो तजर्बा है आलमी मालियाती इदारों से डील करने का, उसको बुरेकार लाया जाए तो ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और मईशत में इस्लाहात के हवाले से, बेहतरी के हवाले से वो भरपूर सलाहियत रखते हैं। मगर आज का जो मौजू है, मैं वो चंद बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आज का मौजू कुछ ऐसे सियासी एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि ये रियासत है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, और इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला ताक़यामत कायम रहना है। मगर अगर चंद सियासी अनासर ये समझते हैं कि हम अपनी सियासी बका की खातिर, सियासी मफादात की खातिर, जो पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उनकी खातिर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। कितने अफसोस की बात है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, माजी के अंदर अगर देखा जाए तो आईएमएफ की डील को साबोटाज करने का प्रोग्राम, मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम, आईएमएफ को खत लिखने की जो इनकी कोशिश थी, आपको याद होगा कि उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने 2 सूबाई वज़राए खजाना को फोन किया कि हमें आईएमएफ को खत लिखना है और कहना है कि ये जो आईएमएफ पाकिस्तान को प्रोग्राम देने जा रहा है ये ना दिया जाए और ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ ना किया जाए। ये बानी चेयरमैन पीटीआई की कोशिश ये थी कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए, यहां पे बाहर से एयरलाइनें आना बंद हो जाएं, यहां पे लोग बैंकों के बाहर कतारों में लगे हों अपने पैसे निकलवाने के लिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाए, मईशत मुकम्मल तौर पे बैठ जाए, और फिर बानी चेयरमैन पीटीआई ये कह सके कि देखें मैं कहता था मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि शहबाज शरीफ साहब ने जाती दिलचस्पी लेके आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात किया और आईएमएफ के मुआहदा तय किया तो मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आईएमएफ को खत इन्होंने तब भी लिखा, अब दोबारा इनके तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने उस दिन कहा कि जी हमें जेल से यह हिदायत आई है कि आप आईएमएफ को खत लिखें कि वो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए। और आपसे पूछ कौन रहा है और आप किस हैसियत में ये खत लिख रहे थे? आप करप्शन के चार्जेस में आपको अदालतों ने सजा दी है जिसकी कैद की सजा आप काट। और देखिए रियासत पाकिस्तान और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मईशत को ठीक करने के लिए जो हिकमत अमली है, जो इक़दामात हैं वो लिए जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मईशत के ऊपर करते हैं और उनकी तमाम तर तवज्जो मरकूज है कि हम इस मुल्क को तरक्की की शारा पे गामजन करें,
हम इस मुल्क की अवाम के मसाइल को हल करें, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें, महंगाई बेरोजगारी का खात्मा करें। और एक तरफ एक सियासी जमात है जिसको अपने आप से आगे कुछ नजर नहीं आता, ना कौमी मफाद नजर आता है, ना उनको पाकिस्तान की सालमियत की कोई परवाह है, ना उनको गर्ज है मईशत की बहाली के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने तो मिसाक मफाहमत की बात की थी, तो ये अब नया ढोंग रचाया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को कहा जाए कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लें। अब पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो ज़र मुबादला आएगा, पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो रुपया मुस्तहकम होगा, महंगाई में कमी आएगी, रोजगार के मौके मिलेंगे। तो ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है और पाकिस्तान की गरीब अवाम को मजीद मुश्किलात का शिकार करने की एक मजमूम कोशिश है, जिसके तहत ये चाहते हैं कि यहां पे रोजगार के मौके ना हो, रुपया मुस्तहकम ना हो, गुर्बत महंगाई खत्म ना हो और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ना हो सके और इंडस्ट्री बंद हो। तो ये मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जी जेल में गालिबन वो कहते हैं कि जी हमारे लीडर को वो सहूलियात मुयसर नहीं हैं जिनके वो हकदार हैं। अब मैंने जब पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली तो पता ये चला कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके जेरे इस्तेमाल सिर्फ एक कमरा नहीं है, उनको पूरी एक गैलरी दी गई है वॉक करने के लिए, उनके सेल के साथ एक किचन भी दिया गया है, एक कमरा एक्स्ट्रा दिया गया है, 3 कमरे उनके जेर इस्तेमाल है और एक गैलरी वॉक करने के लिए जेर इस्तेमाल है। जो जेल मैनुअल है 1978 का, उसके मुताबिक हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत होती है। माननीय चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाजत दी जा रही थी, जिसके अंदर 1 मुलाकात वकीलों के साथ, 1 मुलाकात दोस्तों के साथ, 1 मुलाकात फैमिली मेंबर्स के साथ और 1 मुलाकात सियासी रुफका के साथ। जेल मैनुअल कहता है कि जो भी कैद में होगा उसको हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। यहां 4 मुलाकातें हो रही थी और ये कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। इन्होंने पंजाब हुकूमत से, उस वक्त हमारी हुकूमत तो नहीं थी, डिमांड की कि मुझे एक्सरसाइज वाली साइकिल दी जाए, तो इनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये पूरा एक जो सेटअप है 3 कमरों का, किचन का, गैलरी वॉक करने के लिए, उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए साइकिल जो दिया गया है, फिर उसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया की डिमांड की जाती है, जिस भी किस्म की, जो मेन्यू लिख के दिया जाता है, वो मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि जेल हुकाम वो मुहैया कर रहे हैं और उनको कोई तंगी नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दीगर जो इस मुल्क के जेलों में रहे हैं, तो जेल मैनुअल की ही उनको, जेल मैनुअल के तहत ही उनको तमाम सहूलियात दी जाती थीं। तो ये अफसोसनाक है कि आप इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं झूठ पर मबनी एक कैंपेन के जरिए। और देखिए, झूठ जो होता है ना, वो सामने आ जाता है, पता लग जाता है कि गलत बयानी की जा रही है, और ये ऐसी गलत बयानी है कि कोई भी ये चेक करवा सकते हैं आप जेल से कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियां वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल,
इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। और यह सिर्फ अडयाला तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाए तो यह भी लाजिम होता है कि उसमें ड्यू डिलिजेंस हो, आप एहतियाती तदाबीरों को अपनाएं। तो मेरे पास जो सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट आई है, मैं उसके तहत आपको वसूख से बता सकता हूं कि ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान है, मियां वाली है, अडयाला है। और इतनी सी बात पे यूरोपियन यूनियन को यह कहना कि आप जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ यह साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ यह साजिश है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की, मसमार किया, कायद आजम का लाहौर में घर जला दिया और परवाह नहीं की कि इसका पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। आप IMF को कहते हैं पाकिस्तान को इमदाद ना दे अपने सियासी मफाद की खातिर, हम तो कहते हैं मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलें। यह हुकूमत का भी काम है, अपोजिशन का भी काम है। मगर आप अगर ऐसी साजिश इस मुल्क के खिलाफ करते रहेंगे जैसे आपने साइफर की साजिश की थी और इस मुल्क के बैन अल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की और वो झूठ निकला, बाद में आपने साइफर लहराया और बाद में कहा जी ये तो साइफर ही नहीं था, मैं तो एक सियासी बयान दे रहा था, इल्जाम तो आपने लगा दिया। यह बड़ा अफसोसनाक है कि आप सियासी बयान देते हैं, सियासी मफाद को आगे रखते हैं और मुल्की मफाद की परवाह नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस कायम रहेगा, कायम और दायम रहेगा। इस मुल्क में जो SIFC के तहत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और मईशत की बहाली के लिए जो SIFC काम कर रहा है वो मिसाली काम है और बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ वो काम हो रहा है। तो ये सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक झूठ पे मबनी कैंपेन के तहत, ये सफेद झूठ है, ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मुयस्सर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मुयस्सर हैं। मैंने वो सहूलियात आपको गिनाई हैं, हफ्ते में 4 मुलाकातों से लेके, जो कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, साइकिल एक्सरसाइज वाली से लेके एक बहुत बड़ा जेल का हिस्सा उनके जेर इस्तेमाल है। तो अगर सिक्योरिटी ऑडिट पंजाब हुकूमत 2-3 जेलों का कर रही है तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए। आपको अदालती फैसलों के तहत आप जेल गए हैं, आपको तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन का केस, उसमें सजा हुई, आपको नैब का जो तोशा खाना का हार वाला केस था उसमें सजा हुई, आपको साइफर के केस में सजा हुई, दीगर केसेस में सजा हुई। इसका एक अदालती प्रोसेस है। अदलिया इस मुल्क में आजाद हैं और आप चाहें तो आप अदालतों से रुजू करें। मजीद सहूलियात, अगर आप जेल मैनुअल से हटके जो आपको सहूलियात दी जा रही हैं, आप मजीद सहूलियात चाहते हैं, आप अदालतों से रुजू करें। आपको अपनी सजा दिए जाने पर एतराज है, अदालतें मौजूद हैं, आप अपीलें करें, आप अपील दायर कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। एक अदालती प्रोसेस है, फॉलो होना है। तो मैं समझता हूं कि कोई सहूलियात ऐसी नहीं रोकी गई कि जिसकी बुनियाद पे आपने इस मुल्क की मईशत पे हमला कर दिया और आप इस हद तक चले गए कि आप पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस रिवोक करना चाहते हैं। जो सहूलियात मिल रही हैं वो मुनफरिद हैं, वो अनोखी हैं, वो किसी और कैदी को भी असर नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जेल में खुदा न खास्ता कोई तंगी है, जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, कि आप उस पर इतना वावेला कर दें कि आप पाकिस्तान की मईशत पे हमलावर हो जाएं। इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस पर हम जवाब दें। हम आपको तमाम तर वो तफसीलात बता चुके हैं, मजीद भी बता सकते हैं कि जो शहाना एक लाइफस्टाइल है, शहाना एक जो जिंदगी गुजारी जा रही है अडयाला जेल के अंदर, तो अगर कोई तंगी, कोई दिक्कत है तो वो बताएं क्या दिक्कत है। सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करनी है पंजाब हुकूमत, वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मुल्क की मईशत की बहाली के लिए वजीर आजम दिन रात कोशां हैं और इस मुल्क की जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए अपना खून पसीना लगाएंगे, दिन रात एक करेंगे और मिलजुल के इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला अजीम बनाएंगे। जवेद हुसैन साहब 92
तो सब जैसा कि IMF को पीटी चेयरमैन की जानिब से खत लिखा गया था और उस खत के बारे में फिर IMF की तरफ से कहा गया कि इंडिविजुअल शख्स की कोई राय हैसियत नहीं रखती, तो आपको लगता है कि GSP प्लस का स्टेटस जो है वो इस पिटीशन के ऊपर खत्म किया जा सकता है? आपको कोई इंडिकेशंस है कि जिसके खतरात को आप देखते हुए इस चीज़ की वजाहत देते हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो देखा कि ये ऑनलाइन एक मुहिम शुरू की गई है, पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ करने के लिए पिटिशन की जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बेबुनियाद किस्म की एक कैंपेन चलाई गई है और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क का GSP प्लस स्टेटस बरकरार रहेगा और इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स को हुकूमत तमाम सहूलियात जो है वो मुयसर करेगी इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, रोज़गार को के मौके फराहम करने के लिए। तो मैं नहीं समझता ये कोई ख़तरा है। मैं एक साजिश जो तहरीक इंसाफ कर रही थी उसको बेनकाब करना अपनी जिम्मेदारी समझता था, इसलिए आज आपके सामने हाजिर हुआ। अब्बास शबीर साहब, टैलेंट TV से। सर, ये सिक्योरिटी ऑडिट कब तक ख़त्म होगा और थ्रेट्स क्या है? और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन और दीगर जो सियासी मामलात पर मुशावरत है उसको रोकने के लिए पाबंदी लगी। देखिए, मैं इस पे जो लेटर जारी किया गया है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसके अंदर तफसीलात दर्ज हैं कि चंद जेलों के अंदर तखरीब कारी का खदशा था, सिक्योरिटी खदशात थे, जिसकी बुनियाद पे सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट करना पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। और ना सिर्फ खान साहब का बल्कि बाकी कैदियों की जो सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करना जो है वो जेल हुकाम की और जो कंसर्न हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये मेरा ख्याल है 2 हफ्ते का जो सिक्योरिटी ऑडिट है ये ख़त्म हो जाएगा। सेनेट का इलेक्शन तो फिर अभी दूर है। यासर मलिक साहब, दुनिया न्यूज़। फारूक साहब, ये बताइएगा कि सिंध में तो चीफ सेक्रेटरी जो उनको चेंज कर दिया गया, KPK में चीफ सेक्रेटरी के ऊपर एक लड़ाई सी नज़र आती है दोनों के दरमियान, वफाक और KPK के दरमियान। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक खत लिखा, उसका जवाब भी दिया गया। तो क्या वफाकी हुकूमत उनका दिया हुआ नाम जो है उसको चीफ सेक्रेटरी लगाएगी या इसके ऊपर कोई? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक ख़त लिखा है और ये मशावरत से मामला हल होगा। मैं समझता हूँ आज भी इस पर बातचीत होनी है, तो इस पर कोई बातचीत होगी तो आपके सामने ले आएंगे। आज इस पर कोई ना कोई रद्द अमल आ जाएगा सामने। राशिद अलीब साहब, ARY से। सर, आपने फरमाया कि खान साहब ने ख़त लिखकर घिनौनी साजिश की, तो खुलेआम ऐसी मुल्क के खिलाफ साजिश करने पर किस कानून का इतलाक़ होता है? और आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं कि उनको कौन सी सहूलत नहीं है, हमें बताएं, हम देंगे। सहूलत देने के बजाय कानूनी कार्रवाई का ऐलान बनेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जेल का एक सिस्टम है। वफाकी हुकूमत, खान साहब जो कहते थे ना मैं फ़लाँ कर दूंगा, खाना बंद कर दूंगा, दवाइयाँ बंद कर दूंगा, मैंने ऐसा ऐलान इसलिए नहीं किया कि अडयाला जेल एक अटैच डिपार्टमेंट है दाखिला के महकमे का, पंजाब के अंदर हुकूमत का एक महकमा है। जेल मैनुअल लिखा जा चुका है 1978 में, उसके अंदर तमाम तर जो हैं कवानीन, कवायद और ज़वाबित वो दर्ज हैं। मेरा मकसद आज सिर्फ ये था कि एक साजिश जो की जा रही है उसको बेनकाब करना और ये बताना कि यूरोपियन यूनियन को, जो कि एक बड़ा एक क्रेडिबल आलमी सतह पे उसकी शोहरत है, उसको एक गलत बयानी पर मबनी बयानियाँ फराहम किया जा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है जो मैं चाहता था जिसको बेनकाब करूं। और सहूलियात का जिक्र इसलिए नहीं किया कि हम वो सहूलियात देना चाहते हैं, सहूलियात का जिक्र इसलिए किया कि ताकि सबको ये पता लग सके कि सहूलियात का बहाना बना के GSP प्लस स्टेटस पे हमला किया गया है। तो इस साजिश को बेनकाब करना मकसद था और ये बताना मकसद था कि मईशत पे जो वार किए जा रहे हैं वो रुक नहीं रहे और जेल की सहूलियात को बहाना बना के अब GSP प्लस स्टेटस को विड्रॉ करवाने की कोशिश की जाए। मुदस्सिर साहब, खैबर TV से। मुदस्सिर हुसैन, खैबर TV से। तार साहब, पाकिस्तानी आइन का आर्टिकल जो 19 है वो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है और उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर या X है। तब 17 फरवरी से अब तक ट्विटर कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहता है, तो क्या आप कौम को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आज़ाद किया जाएगा? देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आएँ, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं।
आखिरी सवाल रजा अहमद साहब रोज टीवी से। अच्छा, आपने कहा कि जीएसटी प्लस को इनको काउंटर करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करेगी, पहले दूसरी बात आपके हल्के के लोग, आपने शुक्रिया अदा किया तो एक 2-4 लोगों ने भी ड्यूटी लगाई, आपसे पूछूँ कि आप अपने हल्के में जब वज़ीर इत्तलात हैं तो कैसे दस्तयाब होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने तहिया किया है कि इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। मैं बतौर वज़ीर इत्तलात टाइम मैनेज इंशाल्लाह ताला करूँगा और अपने हल्के की आवाम में अवेलेबल रहना ये मेरी ज़िम्मेदारी है और इंशाल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और इस मुल्क की खिदमत अब हल्फ उठाया है, अवलीन तरजीह होगी और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर एक इमेज परसेप्शन को बेहतर करना, मईशत के हवाले से जो एक मुस्बत चीज़ें हो रही हैं उनको हाईलाइट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल क्या था आपका? जीएसटी के प्लस के काउंटर क्या करें? देखिए, वो इंशाल्लाह ताला SIFC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, वज़ीर आज़म साहब मईशत पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो ये मेरा जो आज मैंने बयान दिया है कि GSP प्लस स्टेटस जो है वो इंशाल्लाह ताला बरकरार रहेगा, क्योंकि जिस बुनियाद पे ये पिटिशन्स की जा रही हैं वो उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तो मैंने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इसलिए सामने रखे हैं कि ये GSP प्लस स्टेटस पे जो हमला किया है उसको नाकाम बनाया जाए। थैंक यू सर। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह